नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके कोचिंग क्लासेस सेंधरा में। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूं बीएसटीसी, पीटीईटी, पशु परीक्षक और इसके अलावा राजस्थान स्तर पर होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। और ये जो सीरीज है, हम आपकी जो सीरीज चलाएंगे इसके अंदर अधिक से अधिक ऑप्शन के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। और करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, दूसरा मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों महमूद गजनवी। लोक देवता गोगाजी है जो महमूद गजनवी के समकालीन थे और इन्हीं के बीच में इनके युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में है जो लोक देवता जो गोगाजी है वो इनके साथ युद्ध में है जो शहीद हुए थे। और इनको महमूद गजनवी द्वारा जहार पीर की उपाधि दी गई थी। गोगाजी को किसकी उपाधि दी गई थी? जहार पीर की। ठीक है बच्चों, जहार पीर की। और जहाँ पर इनका युद्ध हुआ था उसके बाद में युद्ध में जो ये शहीद हुए तो इनकी धड़ जहाँ पर गिरा था वो इलाका कहलाता है दुर्मेड़ी, और जहाँ पर सिर गिरा था गोगाजी का वो कहलाता है शीर्षमेड़ी। ठीक है, और जो गजनवी है, जिसने गजनवी ने है जो भारत में 1001 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी तक लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत में प्रवेश किया। और जो वर्तमान का पाकिस्तान है उसका रावलपिंडी और पेशावर इलाका इसने अपने कब्जे में लिया था। ठीक है बच्चों, और इसमें देखते हैं दूसरा ऑप्शन, जैसे मोहम्मद गौरी दे रखा है। तो मोहम्मद गौरी के बारे में आप जानते हैं कि इसके और पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जाना जाता है, इनके बीच में तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में है जो तराइन प्रथम, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी की खतरनाक स्थिति से हार हुई थी। और उसके बाद में जब 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसके अंदर है जो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है बच्चों, ये हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, इसमें अगला ऑप्शन दे रखा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में बच्चों आप जानते होंगे, ये गुलाम वंश का शासक था और इसने है जो भारत के ऊपर है जो चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, चंगेज खां के आक्रमण को इसने रोका था। मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खान, उसके आक्रमण को रोका था। और इसी इल्तुतमिश ने है जो कुतुब मीनार थी उसको पूर्ण करवाने का कार्य किया था। और इसी की जो पुत्री थी वो है जो रजिया सुल्तान के नाम से जानी जाती है। और ये है जो इल्तुतमिश है जो कुतुबुद्दीन का गुलाम था। ठीक है बच्चों, कुतुबुद्दीन का गुलाम भी था, साथ ही साथ उसका दामाद भी था। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को आप जानते हैं बच्चों, ये खिलजी वंश के मुस्लिम शासक रहे थे। और इन्होंने है जो 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और पद्मिनी के, और आप जानते हैं खिलजी की स्टोरी। और इसी ने है जो 1301 में है जो रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था और वहां पर भी जौहर हुआ था। ठीक है, देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? इसका पहला ऑप्शन है अर्जुन सिंह, दूसरा है बच्चों संग्राम सिंह, ऑप्शन सी उदय सिंह और विक्रमादित्य। जो इसका आप प्रश्न वापस देखें, मीराबाई है जो, जिसे मीरा भक्त कवियत्री मीराबाई के नाम से जानी जाती है, जिस समय ये चित्तौड़ में थी और चित्तौड़ को छोड़ा था उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के समय ही मीराबाई ने चित्तौड़ का त्याग कर दिया था। इनके द्वारा मीराबाई को काफी परेशान किया गया था, तो मीराबाई अंततः दुखी होकर चित्तौड़ को छोड़ के जो कृष्ण की भक्त की श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और चित्तौड़ को छोड़ दिया। तो अब बात करते हैं मीराबाई के बारे में। तो बच्चों मीराबाई को आप जानते हैं, राजस्थान की राधा के नाम से इन्हें जाना जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा। और जो है मीराबाई है जो, मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में कुड़की ग्राम पड़ता है बच्चों। ये पहले पाली जिले में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में अगर हो गया है परिवर्तन प्रशासनिक तो आजकल ब्यावर जिले में आता है। कुड़की ग्राम में हुआ था। और जो इनके पिता थे मीराबाई के, उनका नाम था राव रतन सिंह, जो राव दूधा के
राव दूधा के पुत्र थे। और जो मीराबाई के पति थे उनका नाम था भोजराज, ठीक है, उनका नाम था भोजराज, ठीक है बच्चों। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, और जो मीराबाई है उनके गुरु, मीराबाई के गुरु का नाम है संत रविदास, ठीक है, जिन्हें आप रैदास जी के नाम से भी जानते हैं। और जो मीराबाई है, जो मीराबाई का मंदिर है मीरा मंदिर, इनका प्रसिद्ध मंदिर है, वो है बच्चों कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इसी मीरा मंदिर के सामने की तरफ ही रविदास जी की छतरी भी बनी हुई है, ठीक है बच्चों। और जो ऑप्शन में देख रहे संग्राम सिंह, जिन्हें आप राणा सांगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, राणा सांगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है बच्चों। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है, ठीक है, यह प्रश्न किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है। आप जानते हो कि बच्चों जौहर क्या होता है। जौहर, जब राजपूती परंपरा में अगर जीत का निश्चय ना हो तो उस समय जो राजपूत है जो केसरिया धारण करते हैं और युद्ध में टूट पड़ते हैं और मर और मिटने के लिए, और वहीं पे जो राजपूत स्त्रियां होती है अपने सतीत्व की रक्षार्थ है जो जौहर का आयोजन करती है, अग्नि जलाकर उसमें जो अपने आप को समाहित कर लेती है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही राजपूती परंपरा में काफ़ी फेमस चीज़ रही है जौहर। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं जयगढ़, गागरोन, सिवाना और जालोर, इनमें से कौन सा वो दुर्ग है जहां पर आज तक जौहर या साके का आयोजन नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों जयगढ़ आमेर। जयगढ़ आमेर एकमात्र ऐसा दुर्ग है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जहां पर आज तक कोई भी जौहर या साका है जो नहीं हुआ है। अगर वही बात करें अपन गागरोन की, ठीक है बच्चों, अगर बात करें गागरोन की, तो गागरोन का किला है जो झालावाड़ में है, और इस किले में है जो बच्चों 1422 ईस्वी में इसका जो पहला जौहर हुआ था, ठीक है। और वो जौहर हुआ था जो उसमें आक्रमणकारी था, उसके साथ में अचलदास जो खींची थे, ठीक है, वो वहां के गागरोन के राजा थे। और होशंग खां, जिसे अलग खां गौरी के नाम से भी जाना जाता है, वो मांडू का सुल्तान था, उसके आक्रमण के समय है जो गागरोन का प्रथम है जो साका हुआ था, और उसमें अचलदास खींची शहीद हुए थे और होशंग था जीत गया था। उसके बाद में है जो 1444 में ही 1444 ईस्वी में ही जब अचलदास खींची के पुत्र थे पालन जी, ठीक है बच्चों, पालन जी, और मांडू का सुल्तान था उसके अंदर महमूद खिलजी, ठीक है। इस समय भी पालन जी हार गए और महमूद खिलजी यहां पर विजय हुआ, और महमूद खिलजी ने है जो गागरोन का नाम बदल के मुस्तफाबाद कर दिया था, ठीक है। और ऐसे ही बात करें अगर सिवाना की, सिवाना के किले में है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय 1301 ईस्वी में है जो यहाँ पर आक्रमण हुआ था, ठीक है, सॉरी बच्चों 1308 ईस्वी में सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और इसमें जो यहाँ पर इसका जो रक्षक था वो था सातल देव चौहान है जो सिवाना का रक्षक था। और जालोर की बात करें तो यहाँ पर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने है जो आक्रमण किया था, उस समय यहाँ पर राजा थे कानड़ देव चौहान, और इसी युद्ध में है जो इनका पुत्र था वीरमदेव चौहान, वो भी वीरगति को प्राप्त हुआ था, ठीक है बच्चों। देख, और इसी में है जो एक काम और जो इसका नाम है जो बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालाबाद, जैसे मुस्तफाबाद किया था महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम, वैसे ही है जो जालोर का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया गया, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है तेजा जी, दूसरा बाबू जी, गोगा जी, या फिर रामदेव जी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों तेजा जी। तेजा जी महाराज की स्मृति में जो परबतसर का मेला है जो आयोजित किया जाता है। और इस मेले के लिए खासियत है कि
ये मेला है जो राजस्थान या भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होने का इसे गौरव प्राप्त है। जो ये मेला है प्रोफेसर का, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। और अगर पाबू जी की बात करें तो पाबू जी को आप जानते हैं, इसे प्लेग रक्षक व ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। गोगा जी को जहर पीर के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। और रामदेव जी महाराज को आप जानते ही हैं, ये का जो इनका रामदेव जी है, इसको सांप्रदायिक सद्भाव और जाति पाति में भेदभाव न करने वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर में, जो अभी मोदी जी ने रैली में गलत उच्चारण कर दिया था, कश्मीर बता दिया था इसको, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, छड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन पर या फसल कटाई पर? बताओ बच्चों। छड़े जो है ये राजस्थान के पारंपरिक लोकगीतों में आते हैं, और छड़े हैं जो शिशु मृत्यु पर, जब परिवार में किसी छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो उस अवसर पर है जो छड़े गाए जाते हैं। जबकि इसी समय अगर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, और वो भी अगर वो लड़का है, छोटा बच्चा है, यानी दो लड़का है, तो उसके जन्म पर होल रे या जच्चा गीत गाए जाते हैं। और जागरण, अगर जागरण की बात करें तो स्पेशली रामदेव जी की जो जागरण होती है उसमें जो गीत गाए जाते हैं उनकी याद में, उनकी प्रशंसा में, वो कहलाते हैं जम्मा, ठीक है बच्चों। और वधु आगमन पर नई अगर वधु आती है घर में, उस समय मंगल गीत गाए जाते हैं। और फसल कटाई के समय है जो लावणी गीत है जो गाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? राजकुमारी मूमल, आपने नाम तो सुना ही होगा। मूमल जो बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, वो किस स्थान से संबंधित है? उसका सही उत्तर होगा बच्चों लोद्रवा। ये लोद्रवा की राजकुमारी थी। जो लोद्रवा है जो काग नदी के किनारे है जो लोद्रवा स्थित है। और जो मूमल और महेंद्र की अपन जो इनकी स्टोरी पढ़ते हैं, प्रेम कहानी, जो इसमें महेंद्र था इस कहानी का पात्र, वो अमरकोट का राजकुमार था, ठीक है बच्चों। और अगर इसी में बात करें दूसरे ऑप्शन की, कोलायत, तो कोलायत क्यों प्रसिद्ध है? कोलायत है जो बीकानेर की एक झील है, ठीक है। और यहीं पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का यहाँ पर आश्रम है, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और अपने है जो शरीर का त्याग किया था। और ये कनपड़े नाथों के लिए भी प्रसिद्ध स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? आपको पता है बच्चों, सीमेंट जो वर्तमान में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होती है, उससे संबंधित प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? आप स्पेशल ध्यान रखिए, प्रश्न पढ़ते समय अंत में आता है नहीं है, और हड़बड़ाहट में आप इसमें ऑप्शन को गलत ना कर दें, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है निम्बाहेड़ा, दूसरा मोडक, तीसरा गड़ेपान और चौथा है ब्यावर। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों गड़ेपान है जो सीमेंट उद्योग का केंद्र ने होकर ये है चंबल फर्टिलाइजर, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर नामक यहाँ पर है जो खाद बनाई जाती है ना, खाद का चंबल फर्टिलाइजर, खाद का ये कारखाना, और ये कहाँ पर है बच्चों? कोटा में, ठीक है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें इसी में, तो इसमें पहला दे रखा है निम्बाहेड़ा पड़ता है बच्चों चित्तौड़ में, और निम्बाहेड़ा में ही है जो आपके जेके लक्ष्मी सीमेंट, ठीक है, और लाफार्ज सीमेंट का यहाँ पर कारखाना है। और बात करें मोडक की, तो मोडक के अंदर बच्चों
ये मोडक पड़ता है आपके कोटा में, ठीक है। और यहाँ पर मंगलम सीमेंट, मंगलम सीमेंट का कारखाना है। और ब्यावर, ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में अंदर है श्री सीमेंट का कारखाना है। और यहीं पर है जो अंबुजा सीमेंट का कारखाना भी है ब्यावर में, जो ब्यावर के पास ही राबड़ियावास गांव पड़ता है वहां पे। और वहीं पर एक अन्य है जो अल्ट्राटेक सीमेंट का भी कारखाना यहां पर लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? जैन मंदिर की ऐसा अभिलेख जिसके अंदर जैन मंदिर की स्थापना से संबंधित इसको बताया गया। ऑप्शन दे रखा है मंडोर, दूसरा नाडोल, नागदा और घटियाला अभिलेख। इसका सही उत्तर है बच्चों घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख 861 ईस्वी में प्रतिहार कालीन जो राजा थे कुक, उनके समय पर यह अभिलेख खुदवाया गया था। और इसके अंदर है जो एक मंदिर की स्थापना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं मंडोर, तो मंडोर का है जो अभिलेख कहां पर है बच्चों? ये जोधपुर में बाउक के समय का है, ठीक है बच्चों। बाउक शासक था उसके समय का। नाडोल की बात करें तो नाडोल जो ये देसूरी का अभिलेख कहलाता है जो सोमेश्वर मंदिर में है, ठीक है बच्चों। कहां पर है? सोमेश्वर मंदिर में। और बात करें नागदा अभिलेख की तो नागदा अभिलेख है जो नागदा है जो बच्चों गुहिलों की राजधानी रही है, जो बप्पा रावल द्वारा स्थापित की गई थी। और यहीं पर है जो सहस्त्रबाहु का मंदिर है, जिसे अपभ्रंश करके सहस्त्रबाहु का मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? अभी प्रश्न ढंग से पढ़ना, इतनी देर अपन है जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए पढ़ रहे थे, उससे पहले की बात है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और ससुर, ठीक है, जिसको मारने के बाद में वो शासक बना था। तो उसने जब रणथंबोर पर आक्रमण किया था उस समय रणथंबोर का शासक कौन था? ऑप्शन दे रखा है गोविंदराज, वीर नारायण, हमीर और रतिपाल। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों हमीर देव चौहान। जब जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है, और रणथंबोर का घेरा डाला था, तो काफी समय तक घेरा डालने के बाद भी जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर को जीत नहीं पाया तो उसने कहा था कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी, दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, और वापस वो दिल्ली पलायन कर गया था। हमीर देव चौहान है जो उस समय उन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया था और जीतने पाए। और इसी में दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें अपन गोविंदराज, तो गोविंदराज को है जो रणथंबोर की चौहान शाखा का संस्थापक माना जाता है, ठीक है बच्चों। रणथंबोर की चौहान शाखा का संस्थापक, ठीक है। वीर नारायण की बात करें तो वीर नारायण है जो उस समय यह जो सिवाना का किलेदार था, ठीक है बच्चों। किसका किलेदार था? सिवाना का किलेदार, ठीक है। और रतिपाल की बात करें तो रतिपाल है जो हमीर का सेनापति था, ठीक है बच्चों। और रतिपाल है जो वही व्यक्ति था जिसने विश्वासघात करने के बाद में जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के समय विश्वासघात किया और है जो 1301 के अंदर वहां पर साके का आयोजन करवाना पड़ा। रतिपाल के साथ में एक रणमल भी था, रणमल प्लस रतिपाल, ये दोनों है जो अयोग्य और देशद्रोही थे। किसके? हमीर देव चौहान के। इन्होंने विश्वासघात किया हमीर देव चौहान के साथ और बाद में अंततः उनको जो जोहर का आयोजन करवाना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है बच्चों, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? सांबर झील आप जानते हैं बच्चों, वर्तमान में नमक जो खारे पानी की झील है, नमक उत्पादन के लिए काम आती है। जो इसका जो है निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है पहला गोविंदराज, दूसरा वासुदेव,
विग्रहराज या दुर्लभराज? इसका सही उत्तर है बच्चों वासुदेव चौहान। ठीक है, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान है जिसने है जो सांबर झील का निर्माण करवाया था, और ये शाकंभरी चौहानों का, चौहान शाखा का संस्थापक है। ठीक है बच्चों, और वासुदेव ने जो शाकंभरी चौहान शाखा का संस्थापक कहलाता है, और इसी के समय बिजोली अभिलेख जो खुदवाया गया था उसमें है जो इसको इसका निर्माण करता बताया गया। और दूसरा ऑप्शन की बात करें गोविंदराज, जैसे मैंने आपको बताया रणथंभौर शाखा का संस्थापक। विग्रहराज, अगर बात करें विग्रहराज की, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे आप बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। और बिसल देव है जो ये बहुत ही योद्धा होने के साथ साथ में बहुत ही बड़े लेखक भी थे और विद्वान भी थे। इन्होंने जो हरिकेली नाटक की रचना करी थी। इसी हरिकेली नाटक को इन्होंने जो अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई हुई थी, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण जो कंठाभरण पाठशाला थी वो बनवाई थी, और उसी के दीवारों पर हरिकेली नाटक भी उन्होंने खुदवाया था, जिसको बाद में कालांतर में ऐबक और उसके समय इल्तुतमिश के समय इसको तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवा दी गई थी अजमेर में। और यहीं पर मराठों के काल में पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भी लगता था, और इसी जो 2.5 दिन का झोपड़ा उसमें पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भी आयोजित होता है। और विग्रहराज चतुर्थ, इनकी और कृतियों की बात करें तो इन्होंने बिसलपुर बांध भी बनवाया था। और इनकी उपाधियों की बात करें तो इन्हें कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि दी गई थी। ठीक है बच्चों, और अगर बात करें अभी बिजोली अभिलेख की, तो बिजोली अभिलेख है जो इसको ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, और इसको उत्कीर्ण करवाने वाले जो इसके जो उत्कीर्ण तो राजा ने करवाए थे, लेखक थे इसके कायस्थ केशव। और इसके अंदर चौहानों को, ये याद रखना बच्चों, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा भी गया प्रश्न कि कौन से अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, खानवा के युद्ध मार्च 1527 जो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ाया गया था, के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? प्रश्न को ढंग से पढ़े कि बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था, मतलब वो व्यक्ति बताना है जो राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा सूर्यमल, दूसरा रायमल, पृथ्वीराज और कल्याणमल। अगर इसका सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन होगा बच्चों सूर्यमल। ठीक है, और जो राणा जो सांगा के पक्ष में जो लड़ने वाले थे, राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़ रहा था, इसमें अगर बात करें अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग शुरुआत करते हैं तो पहले देखते हैं रायमल मेड़ता के शासक ये लड़ रहे थे, पृथ्वीराज कच्छावा जो आमेर के थे वो भी राणा सांगा के पक्ष में लड़ रहे थे, कल्याणमल राठौड़ जो बीकानेर के शासक थे ये भी लड़ रहे थे, और इसके अलावा राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले थे मालदेव जो राव गंगा ने उनके पुत्र को भेजा था, वीरमदेव मेड़तिया। उसके अलावा बात करें अपन तो हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, ये सभी राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले थे, जबकि सूर्यमल है जो उनके पक्ष में नहीं लड़ रहा था। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष
कौन था? इसका पहला जो ऑप्शन है वो है माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों माणिक्यलाल वर्मा। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो प्रश्न देखना, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष। अगर बात करें प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, और इसकी स्थापना करने का जो श्रेय जाता वो जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। लेकिन उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम जो अध्यक्ष है वो बनाया था बलवंत सिंह मेहता को। ठीक है बच्चों, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1941 में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी माणिक्यलाल वर्मा जी द्वारा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना बच्चों, प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। और आप इसमें से देखते जानते हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया, जिनका राजस्थान के सबसे लंबा मुख्यमंत्री का काल रहा, सबसे अधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है बच्चों। ग्वालियर अभिलेख में मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति है, उसके अंदर मल्लेच्छों का नाशक किसको कहा गया? ऑप्शन दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ, विमल शाह, नागभट्ट और मिहिर भोज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा नागभट्ट प्रतिहार। ठीक है, नागभट्ट प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार को मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है। ठीक है, और अलग से बात करें विग्रहराज चतुर्थ, तो इसकी मैंने इससे पहले आपको बताई थी, बिसल देव जी, इनको जाना जाता है। और विमल शाह है जो दिलवाड़ा जैन मंदिरों के जो समूह है उनके ये निर्माता है। ठीक है, उनका ये निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ अपने जो ये प्रश्न है 14-15 प्रश्नों का संकलन था जो समाप्त होता है। और आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी दी गई आपको बहुत ही काम आएगी, उपयोगी रहेगी। और अगला जो हमारा जो 15 प्रश्नों का संकलन होगा उसको और भी अच्छे तरीके से और नए नए प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं उनका संकलन करके आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।